Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. Good afternoon. कनेक्ट होने दो सबको। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए ऑन करिए कैमरा। स्वप्निल, मयंक, everyone just turn on your camera. चलो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे बताइए तो जरा। मैम बाइनोमियल पढ़ा रही थी। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। मैम क्वेश्चन भी भेजी थी। हाँ क्वेश्चंस तो पहले ही भेज दिया था मैंने। क्वेश्चंस बनाए हो या नहीं बनाए हो पता नहीं, बट प्रैक्टिस मैं अभी करा देती हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चंस बनाना, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कुछ कराया नहीं था, तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया है कि आप लोग बनाए होंगे। अगर बनाए होंगे तो बहुत कम ही लोग होंगे। मैम बनाए हैं। बनाया है, चलो अच्छी बात है। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? मैम तीन ही क्वेश्चन। यस मैम, तीन ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलो ठीक है, और किसी ने बनाया है? यस मैम। निकिता, संजना और मानसी, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बाइनोमियल पे? नो मैम। नहीं, चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कल पढ़ा था, अब उस पे बेस थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं, फिर जो भी और गिवन क्वेश्चंस होगा उसका प्रैक्टिस करना। सब कैमरा अपने फेस के पास रखिए, मुझे सीलिंग नहीं देखना है आपके घर का कितना अच्छे से डेकोरेट किए हो या क्या किए हो। ठीक है, तुम्हारे घर का सीलिंग मुझे नहीं देखना, शक्ल देखना है, और हाथ में पेन पेपर हो वो देखना है। चलो, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कल बताया था कुछ आपके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, कुछ एजम्पशंस मैंने लिखवाया था जिसमें था n मस्ट बी फिक्स्ड। ठीक है, n जो है वो फिक्स होगा, फाइनाइट होगा, तभी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करोगे। दूसरे केस में है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, एंड थर्ड था जो भी इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो, तब आपको अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या था, कोई बता सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस था। सो ये चार एजम्पशंस है, तभी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फिक्स, probability of success is constant from trial to trial, trial must be independent, and there must be mutually exclusive outcomes. So ये क्या पढ़ा रहे हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टार्ट ही हुआ है क्या? कल ही हुआ था ना। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, सो ये चार कंडीशंस थे, और ये हमारे पास उसके पास एक फंक्शन था जो कि प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो देता था दैट वाज NCX। ये फंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, और इस फंक्शन के बेसिस पे निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी। सो NCX p टू द पावर x और q टू द पावर n माइनस x, ये हमारा फंक्शन होता था। इस फंक्शन के थ्रू ही हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जहां पे n का जो वैल्यू होगा दैट इज 0 1 2 3, इस तरह से जाके कहां तक जाएगा वो लास्ट टर्म n तक। p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 0। और एक और कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखते थे p प्लस क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। ये इतना कंडीशन होगा तभी हमको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो कि 5 पॉइंट्स है, यू हैव टू टॉस 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स जब आप टॉस कर रहे हैं
तो उसमें 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा करना होगा, इस तरह का कहीं भी आउटकम आ जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस फंक्शन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सब ऑलरेडी जानते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखना है। तो n जो है वो 5 होगा, मतलब n नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है। 5 कॉइन आप टॉस कर रहे हो एक बार, उसमें से 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5c3। ठीक है, 5c3 मीन्स 5 में से 3 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5c3 हो जाएगा, p टू द पावर 3 हो जाएगा एंड q टू द पावर n-3 हो जाएगा, मतलब 5 - 3 दैट इज 2। ये वैल्यू है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना हो आपको, तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। p का वैल्यू क्या होता है, जब भी कॉइन टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। सो 1/2 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगेन q का पावर 3, q का पावर 2, और q का वैल्यू भी क्या है, 1/2 है। सो 1/2 टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो आएगा वो देगा ये आंसर। मतलब जब भी आप 5 पॉइंट टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 5 फैक्टोरियल है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो नीचे भी आपका 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 एंड 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 का पावर 3 है और 1/2 का पावर 2 है। यहाँ पे एक सेकेंड, 3 - 2 ये हो गया, तो फिर टोटल 1/2 का पावर 32 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 5 हो जाएगा, तो 1/32 हो जाएगा ये। तो 1/32 ये हो गया, 5 2 जा 10। सो अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 10/32। और 10/32 को आप चाहें तो और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5/16। So 5/16 is the probability of getting 3 head when we are tossing 5 points. समझ आया क्या कर रहे हैं मनीष? यस मैम। ठीक है, so 3 हेड जब हमें, अगर प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी हमें ऐसे कैलकुलेट करना है जहां 5 पॉइंट्स को आप एक साथ टॉस कर रहे हो और 3 हेड आएगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस तरह से निकालना है। क्या ऐसा किसी भी केस में हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कंडीशन था, मैंने बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन देयर इज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। 2 पॉसिबल आउटकम मींस सिर्फ हेड और टेल आए, ऐसा ही होना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज देखना है आपको। 2 ही पॉसिबल आउटकम है, जब भी कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप, सपोज 5 एग्जाम में आपको मान लो कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें 5 अटेम्प्ट्स हैं, 5 अटेम्प्ट्स में से 3 अटेम्प्ट्स में आपको सक्सेस चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5c3 p to the power 3, p is what, probability of getting success in examination, q is the probability of failure, तो p का पावर 3, q का पावर 3, इस तरह से ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके लाओगे। सो 5/16 जो होगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस आउट ऑफ 5। समझ में आ गया क्या है ये? स्वंकित कैमरा ऑन करिए, रेवती झा कैमरा ऑन करो, मानसी श्रीवास्तव आपका सीलिंग दिख रहा है मुझे, सुष्मिता सिंह एंड विजय प्रताप सिंह, समझ में आ रहा है? सीलिंग मुझे नहीं दिखाई है, सामने बैठो कैमरा के पास। मैम आप नहीं दिख रही हैं, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। मेरे सिस्टम में कैमरा नहीं है अभी फिलहाल, तो नहीं हो सकता।
मेरा कैमरा टूट गया है, कल कोई एक्सक्यूज बना रहा था ना, लाइक वैसा ही कुछ है मेरे साथ अभी। ऋतिक कैमरा ऑन करो, स्वंकित एंड मयंक कैमरा ऑन करिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया क्या है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। No, ma'am. किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? संस्कृति, जायद, तान्या, श्रेया, कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? मैम बोलिए। मैम इसमें एक ही कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया गया है। हाँ, एक और ही मैम ये कॉइन को three- एक ही कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करो या फिर 5 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करो, एक ही बात आएगा, एक ही प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि और आप मैम ये हाँ बोलो। और मैम ये 3 इज गेटिंग सक्सेस। एक पॉइंट को आपने सपोज 5 पॉइंट्स लो और एक बार आप आउटकम देखो, या 5 एक पॉइंट लो उसको 5 टाइम्स आप ये करो, सिंप्लीफाई करो, तो उस 5 टॉसिंग में 5 ट्रायल्स जिसको बोलोगे, उस 5 ट्रायल्स में 3 में हेड आने की या फिर 3 में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकाल रहे हैं, तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। मैं मतलब 3 कॉइन में हेड आ जाए। मान लिए तुम क्वालिफाइड हो, लाइक ऐसे है, तो 5 में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझ रहे हो क्या है? मैम आपको वॉइस नहीं। कट आपका वॉइस मैम कट रहा है मैम। वॉइस कट के आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है या नहीं ये बताओ। 5 में से 3 सक्सेस आने का ऑप्शन था, ये 5 में से 3 केस मैम मैम आपका आवाज मैम गुल हो गया मैम। कुछ या नहीं, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं मैम आपका आवाज गुल हो जा रहा है मैम। मेरा आवाज कट कट के आ रहा है, यही सब बोल रहे हो ना? I मैम can't में तो आ help भी you. नहीं रहा था मैम। बीच में आ भी नहीं रहा, अब आ रहा है ना, तो बस सॉल्व करके देखो जरा। मैम मैम कहाँ गई? 10 कॉइन्स। हाँ मैम यही है। मैम ये जो 3 है वो क्या है, मुझे ये समझ नहीं 3 आया is the number of success. 3 is the number of success. 5 coins टॉस कर रहे हो, उसमें से 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 5 coins टॉस कर रहे हैं, इसी में हम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 में से 1 हेड के आने की भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो 3, 2, 1 जो ले रहे हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड n जो है वो 5 है, ठीक है रिया? ओके ना मैम। ओके? तो मैम एन जो है ट्रायल को बताता है ना, जो कितना n is ट्रायल the करना number है। of trials and x is the number of success, ठीक है? ओके मैम। चलो अब इसी में मान लो अगर क्वेश्चन ये हो कि you have n मैम trials आपका वॉइस कट रहा है and 10 मैम। में से 5 success, calculate this one, x मैम is आपका equal to वॉइस नहीं आ रहा। n God. छोड़िए दीजिए आज मैम तो। इसको मैम आवाज नहीं आ रहा है। देखिए जरा, ये x5 है, देखो तो जरा, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम है। पर वो सॉल्व करो इसको। ऑडियो विजुअल नहीं है मैम। मैम ये कॉस्ट को मतलब सॉरी कॉइन को टॉस करने की है ये x = 5 n = 10 मैम।
वो शायद हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 5 टाइम्स। मतलब अच्छा कोई नहीं है ना, हाँ कोई अच्छा नहीं है ना। हाँ अरे कोई हाँ, नहीं है, मैं कोई भी नहीं है, देख कोई नहीं है। मैम 10 coins are there, you have to find the probability of getting 5 success. बोलो बोलो प्रीति, क्या बोल रही हो? वहां पे जो लास्ट वाला इक्वेशन था वहां पे पी क्यूब जो किए थे मैम, वहां हम लोग 1/2 का क्यूब क्यों हाँ किए हाँ थे? हाँ 1/2 ही रखे थे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर 1/2 ही है ना हम हर केस में, इस Yes. वजह से। सृष्टि, जस्ट वेट, करके देखो सब लोग। मैम 63 डिवाइडेड बाय 2 to the power 13। 2 to the power 13? नो नो, यस मैम, मैक्सिमम 2 के पावर 10 जा सकता है, 30 कैसे हो जाएगा? 13 मैम, 13 13। हाँ 1/3 नहीं हो सकता, मैक्सिमम पावर कैन बी n, दैट इज 10। समझी मेरी बात या नहीं? यस मैम। दैट कैन नेवर बी मोर देन n। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जो पावर होता है 1/p का पावर x करते हो और q का पावर 1n-x करते हो ना, सो दैट्स व्हाई वो हमेशा उससे ज्यादा नहीं जा सकता। मैम क्यू जो फाइंड आउट होगा मैम 1 - p होगा ना? यस 1 - p होगा। Q और P का सम हमेशा 1 होता है ना, तो अगर P नोन है तो Q अननोन होगा। और वैसे भी P Q यहाँ कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे हमेशा 1/2 लेके चल सकते हो। कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, सक्सेस और फेलियर इन एन एग्जामिनेशन है, तो वो 1/2 होगा हमेशा। यहाँ बाइनोमियल केस में जहाँ पे कुछ गिवन वैल्यूज हो वहां पे आप वो P कंसिडर करेंगे, जहाँ गिवन वैल्यू नहीं है वहां पे आप 1/2 लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी P और Q का गिवन वैल्यू नहीं है, तो ये 1/2 होगा। रोल नंबर 57, कैमरा ऑन करिए। मैम 59 मैम 63 डिवाइडेड बाय 2 to the power 8। 63 डिवाइडेड बाय 2 to the power 8। यस मैम। 2 to the power 8 नहीं होगा, 2 to the power 10 होना चाहिए। अच्छा देखते हैं, रुको। P to the power px is equal to 5 you have to calculate, and that is equal to 10c5। 10c5 करोगे, 10cx होता है तो x का वैल्यू 5 है, 1/2 का पावर 5, तो 1/2 का पावर ये हो जाएगा। और q जो होता है वो भी 1/2 है यहाँ पे, और इसका पावर 10 - 5, 10 - 5 इज ऑल्सो 5, तो ये हो जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है। 1/2 का पावर कितना है जरा बताओ मुझे। यहाँ पे 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर कुछ नहीं करो, पावर सिर्फ ऐड कर दो। ठीक है, इतना है ना, ये पावर सिर्फ ऐड हो जाता है, बेस अगर सेम हो पावर ऐड कर दोगे। जब इस 10 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करेंगे तो 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 into 9 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल कर लो।
The host muted everyone. सो क्या आया था हमारे पास रिजल्ट? एक सेकंड देख लेते हैं एक बार क्या है। तुम लोगों का आंसर सबका डिफरेंट आ रहा है ना, चेक कर लो। पास रिजल्ट आया था 9 इंटू 6 5 मैम नेटवर्क इशू है। मैम अब आवाज आ रही है? यस मैम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आज? नो मैम। नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे भी यस नहीं मैम, प्रॉब्लम हो रहा है मैम नेटवर्क। हो रहा है। चलो शुक्र है, इतना तो समझ में आया। चलो सिंप्लीफिकेशन कर लिया है आप लोगों ने, किया कितना आया बताओ? जैद क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है, अनम्यूट करके बोलो ना। नहीं मैम, नहीं बोल रही। नहीं बोल रहे हैं, अच्छा आप बाहर बात कर रहे थे। ओ सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। सो फिर से लिख देते हैं हम एक बार फाइनल। मैम x 3/42 3/42 32 32 आ रहा है। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है इनिशियल स्टेज पे, जो 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करके ला रही थी? 1/2 का पावर 10, ये तो रहेगा ही, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। आपका 2 कैंसिल होगा तो 2 का पावर 8 तक जाएगा, अगर 2 कैंसिल हो जाता है तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचता है जब इसको सॉल्व करते हो तो? 63 इधर वाला, ये वाला पोर्शन इधर 63 यस बचता मैम। है। 63 into 2 to the power 2 मतलब into 4 63 into 4 आता है। अच्छा यस ठीक है, मैम। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 63 का पावर 63 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 8, और 2 का पावर 8 कितना होगा? 2 का पावर 5 है 32 एंड 2 का पावर 3 8, सो 8 into 32 कर लो। 32 ही आएगा। 32 ही कैसे आएगा, किसका वैल्यू बोल रही हो?
अगर 63 न्यूमरेटर में आ रहा है तो 2 टू द पावर 8 से तो वो कैंसिल होने वाला नहीं है, 2 से डिविजिबल ही नहीं होता है 63 कभी। 63 इज ए ऑड नंबर एंड 2 टू द पावर 8 जो भी आएगा वो तो एक इवन मैम नंबर होगा। 256 आएगा नीचे में। 256 यस मैम। यस मैम। हाँ तो 256 से फिर कैंसिल होगा 63? नो मैम, पॉइंट नहीं में फिर होगा ना, चला बिकॉज जाएगा। दैट इज इवन नंबर और ऑड नंबर इवन नंबर का कैंसिलेशन तो हो ही नहीं सकता है। टू 256 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। संजना क्या कर रही हो? 32 डिनोमिनेटर में कैसे आ जाएगा? मैम देख रहे हैं वही। 256 है और ये 63 है। कुछ और नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है जिससे वो कैंसिल हो, या फिर कुछ और हो सकता है 8 हो जिससे कैंसिल हो, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। 2 से तो डिविजिबल डायरेक्टली है ही नहीं, कोई ऐसा कॉमन टर्म में मिलेगा ही नहीं। तो अब जो भी आएगा वो फ्रैक्शनल नंबर आएगा। 63 के सिवा आप एक और बार और देख लो, 63 ही है ना, बस ये चेक कर लो एक बार। या फिर ये पोर्शन में कर दूं दोबारा से? मनीष कैमरा ऑन कर लो। स्वप्निल तुम कुछ कैलकुलेशन करते हो कि बस देखते हो कि आंसर मिल जाए, पता चल जाए, बस हम लास्ट में बता दें हाँ यही आया है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। आप जो लिखवाते हो लिखते हैं, और जो क्वेश्चन दिए थे मैम उस सक्सेसर वाला 1-2 बनाए थे मैम, वो भी गलती बन गया था। गलती बन गया तो उसको सॉल्व तुम ही करोगे ना? यस मैम, तो वही देखेंगे मैम, फिर से ट्राई करेंगे उसको। करके देखिए इसको। इसका 63/256 आ सकता है। 5 फैक्टोरियल में करोगे तो 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, रफ में कर रहे हैं। 10 × 9 × 8, 10 9 8 7 6, इतना तो होगा ही। और आपके पास 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है तो 5 × 4 × 3 × 2 तो होना ही है। तो 3 2 जा 6 6 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 4 2 जा 8 ये हो गया, और 5 2 जा 10 ये हो गया। तो 63 × 2 टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर यही आएगा 63/256, यही आंसर, बस खत्म हो गया। So 63/256 इज द आंसर, है ना रिया? यही आया है ना? इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना Yes, है, ma'am. डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कर लो, अदरवाइज इसी फ्रैक्शन को छोड़ दोगे तो वो भी सफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है ये गलत है। ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी ऐसे निकल गई जब एग्जैक्ट नंबर आपको लेना हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो 3 कॉइन्स हम ले रहे हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं क्वेश्चन को। सपोज n = 3, सो यू आर टॉसिंग 3 कॉइन्स and suppose for getting success x less than equal to 3, less than equal to 3 का क्या का मतलब हुआ? less than equal to 2 सपोज हम लिख रहे हैं, x का वैल्यू मतलब at most 2। क्या हो गया? 3 coins you are tossing and you are finding the probability of x less than equal to 2, x less than equal to 2 ऐसे हम बोले मैथमेटिकल टर्म में, या फिर ये कह दें कि x एटमोस्ट 2 सक्सेस की बात कर रहे हैं। सो एटमोस्ट 2 सक्सेस की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में लिखोगे x लेस देन इक्वल टू 2 लिखोगे, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। ठीक है, ये तीनों का सम निकालना पड़ेगा आपको। अब इन तीनों का सम निकालने का मतलब ये है NC0, n का वैल्यू कितना है? 3, सो 3C0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 3। p q का वैल्यू पता है, यहाँ तुम लोगों को 1/2 है, सो 1/2 लिख लेना। 1/2 का पावर 0 और 1/2 का पावर 3, 1/2 का पावर 3 ये हो जाएगा। प्लस P1 करोगे तो हो जाएगा 3C1, 1/2 टू द पावर 1 और 1/2 टू द पावर 2।
अगेन यही टर्म फिर से ऐड हो जाएगा, प्लस साइन दे दीजिएगा 3C2। सो 3 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। सो 3C2 1/2 टू द पावर, ऐसे ऐसे ब्रेक करके लिखो या एक जगह भी लिख सकते हो, पावर 3 लिख दो, ये भी वही आंसर देगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और लास्ट में सबको ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2। कभी कभी ये वर्ड भी सुने होंगे, एट मोस्ट एंड एट लीस्ट वाला टर्म, मिनिमम 1 सक्सेस, मिनिमम 2 सक्सेस। सो मैक्सिमम 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 सक्सेस भी हो सकता है, 1 सक्सेस भी हो सकता है और 2 सक्सेस भी हो सकता है। तो इस केस में ये निकलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे तुम ऑलरेडी किए हुए हो, तीनों को ऐड कर दो तो जो रिजल्ट होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेस, सॉरी एट मोस्ट 2 सक्सेस व्हेन टॉसिंग 3 कॉइन इज दैट वन। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो बताइए। हम 7/8 7/8 आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। इसको तुम ऐसे बनाओ, या तो जो पुराना तरीका था, पता है ना पुराना तरीका क्या था, 3 कॉइन्स आपको लेना है, तीनों में से हेड 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 का कॉम्बिनेशन बनाइए, फिर हेड टेल का कॉम्बिनेशन बनाइए, जो कॉम्बिनेशन बनता था वो पूरा बनाइए, फिर बताइए क्या आ रहा है। ठीक है मैम, तो ये मैं- x इज लेस देन और इक्वल टू 2 जो है, तो हाँ। उसको मुझे सक्सेस इवेंट किसका है, हिट का की टेल का, कैसे समझना है? हेड या टेल कुछ भी, क्योंकि इसमें तो 2 ही है ना, किसी को एक को हेड तुम सक्सेस मान सकती हो, क्या फर्क पड़ता है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल तो दोनों का सेम आएगा। एटलीस्ट 2 हेड बोल दें या फिर एटलीस्ट 2 टेल बोल दें, सॉरी एटमोस्ट 2 टेल या फिर एटमोस्ट 2 हेड, बोथ आर इक्वल। बट मैम अगर ऐसे सैंपल स्पेस हो जिसमें बहुत सारे हो, जैसे कि डाइस वाला केस, उसमें तो 6 होते हैं। हाँ, तो उस केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी तो डिफरेंट होता है, पी डिफरेंट होता है, क्यू डिफरेंट होता है। किसी एक को सक्सेस मान के चलोगी तो उसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, ओके मैम। है ना। यहाँ पे तो 2 ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है, तो इसलिए वैसे ही होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 दोनों की है, लेकिन अगर डाइस थ्रोइंग की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6। तो ये दोनों 2 अलग अलग टर्म होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन फिर अलग होगा, रिजल्ट डिफरेंट आएगा बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पे वही है, सेम है, इसलिए उसमें जरूरत ही नहीं है, वो हेड का हो या फिर टेल का हो। ठीक है, समझ आ गया? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके देखना आप लोग, इसके बाद और भी क्लासेस है आप लोगों की? यस यस मैम। अच्छा ठीक है, तो फिर देखो उसको कनेक्ट करो। थैंक यू मैम। ओके देन, थैंक यू मैम। मैम